आज हम समझेंगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी यूएसएसएसआर के विघटन के बारे में। यूएसएसएसआर दुनिया का एक बहुत बड़ा समाजवादी देश था, लेकिन 1991 में ये टूटकर 15 स्वतंत्र देशों में बदल गया। अब जानते हैं इसके मुख्य कारण। सबसे पहला कारण था राजनीतिक व्यवस्था। यूएसएसएसआर में केवल एक ही पार्टी का शासन था, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता था। राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी और सत्ता पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में थी। लंबे समय तक यही व्यवस्था चलती रही, जिससे जनता में असंतोष बढ़ने लगा। इसके बाद आते हैं आर्थिक कारण। पूरी अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण में थी। उद्योग और कृषि में उत्पादन कम था। आम लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें भी आसानी से नहीं मिलती थीं। इसके अलावा हथियारों और सेना पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था और कमज़ोर हो गई। तीसरा बड़ा कारण था राष्ट्रीयताओं की समस्या। यूएसएसआर में कुल 15 गणराज्य थे। इनमें अलग अलग भाषा, संस्कृति और पहचान थी। कई गणराज्य जैसे बाल्टिक राज्य और यूक्रेन अब स्वतंत्र होना चाहते थे। राष्ट्रीय भावना तेज होती गई और केंद्र सरकार का नियंत्रण कमज़ोर पड़ने लगा। अब बात करते हैं विचारधारा की भूमिका की। समय के साथ लोगों का साम्यवाद में विश्वास कम होने लगा। पश्चिमी देशों की आज़ादी और जीवन शैली से लोग प्रभावित हुए। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर सवाल उठने लगे। पांचवां कारण था अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका के साथ शीत युद्ध और हथियारों की दौड़ यूएसएसआर पर भारी पड़ रही थी। पूर्वी यूरोप के कई देशों में भी कम्युनिस्ट सरकारें गिरने लगीं। इसका सीधा असर सोवियत संघ पर पड़ा। अब आते हैं तत्काल घटनाओं पर। 1990 और 1991 के बीच कई गणराज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1991 में सत्ता परिवर्तन का प्रयास असफल रहा। इसके बाद मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का औपचारिक रूप से विघटन हो गया। अब इसके परिणाम समझते हैं। दुनिया में 15 नए स्वतंत्र देश बने। शीत युद्ध का अंत हुआ। रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी देश बना और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय कारणों ने मिलकर सोवियत संघ के विघटन को जन्म दिया। धन्यवाद।